पेड़ के ऊपर आओ ना, देखो ऊपर से कितनी सुंदर सुंदर वादियां दिख रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे सुंदर नजारे बार बार देखने को नहीं मिलते। अरे नव्या, नीचे आ जा, ऊपर मत खड़ी हो। गिर गई ना तो चोट लग जाएगी। नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, ऊपर के नजारे कुछ अलग है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। अरे नव्या, तुम हम लोगों की बातें क्यों नहीं सुनती? अरे हम दोनों सहेलियां यहाँ तालाब किनारे बैठकर मस्ती करनी और बातें करने आई हैं, और तुम यहाँ हो कि बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ी हो। नीचे आ जाओ, तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। तुम तो उसकी चोटी बनाओ। तीनों सहेलियां हंस खेलकर तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ तालाब के पास अचानक एक गांव वाला भागता हुआ आया। अरे तुम तीनों क्या कर रही हो, वो भी तालाब के किनारे? जरा देखो तो सही, शाम का सूरज डूबने वाला है। नहीं तो तुमको नहीं पता है क्या कि शाम के सूरज डूबते ही कोई भी उस तालाब के किनारे नहीं जाता, और न ही उस पेड़ पर। अब ऐसे देख क्या रही हो? चलो तीनों जल्दी से वापस आ जाओ। अरे चलो जल्दी करो, वापस आओ। क्या हो गया काका, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हम लोग तो यहाँ घूमने आए हैं। अरे बिटिया, अब मैं क्या समझाऊं? जल्दी से वापस आ जाओ। शाम का सूरज डूबते ही कोई भी तालाब के किनारे नहीं रुक सकता है। जल्दी से वापस आ जाओ। अरे सुनती भी नहीं हो तुम लोग। चलो मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग भी चले जाना, चले जाना। लखन पागलों की तरह वहाँ से भाग गया। अरे ये लखन काका को क्या हो गया? ये तो इतने डर गए जैसे कि भूत प्रेत यहाँ हो। देखो नव्या, अगर काका ने कहा है तो जरूर कुछ होगा। चलो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ पायल, ठीक कह रही हो तुम। चलो चलते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कहती हो तो चलो, मैं भी चलती हूँ। फिर नव्या भी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आई और तीनों सहेलियां वहाँ से जाने लगी। पायल और ज्योति आगे बढ़ गईं। वहीं नव्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक उसे पीछे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। नव्या जैसे ही पीछे पलटी तो पीछे कोई नहीं था। अरे ये क्या, पीछे कोई नहीं है? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या देख रही हो? देखो हम लोग इतनी आगे आ गए हैं, तुम अभी तक वहीं खड़ी हो। जल्दी आओ ना। अरे पायल, ये तुम क्या बोल रही हो? लगता है कोई भूत उसके पीछे पड़ गया है। देखो वह भूत को देख रही है। अरे तुम भी ना, तुम सब क्या बातें करती हो? चलो चलते हैं, भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता। चलो चलते हैं। तीनों सहेलियां हंसते खेलते वापस अपने घर आ गईं। वहीं नव्या भी अपने घर आकर सो गई। और जैसे ही आधी रात हुई, अचानक नव्या को घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। तभी नव्या डरकर उठकर बैठ गई। कोई तो है जो मेरे पीछे खड़ा था। कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन है? कौन है? पर आसपास कोई नहीं दिखता। कैसी अजीब घबराहट हो रही है, मुझे सो जाना चाहिए। फिर नव्या जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगी कि अचानक ही एक सफेद साया उसके शरीर के अंदर समा गया। ये क्या? कोई तो है जो मेरे शरीर में समाया है। सामने आओ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे डराओ मत। डरो मत, मैं आरुषि हूँ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। मैं कुछ लोगों को सुकून देना चाहती हूँ। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। बस मैं इंसाफ चाहती हूँ। देखो मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारी जरूर मदद करूंगी मैं, अगर मेरे बस में हो सके तो। बस मुझे मारना मत। तभी अचानक तेज रोशनी फैली और सफेद कपड़ों में आरुषि सामने प्रकट हुई। मैं कई महीने से उस पेड़ का इंतजार कर रही थी। कोई तो आए जो मेरी तकलीफ समझ सके। अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम मर गई और इस तरह पेड़ पर रह रही हो? मुझे पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये 7 महीने पहले की बात है। हे भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो?
ये ठंड तो हड्डियों में सुई जैसी चुभ रही है। हाथ ऐसे जम गए हैं जैसे पत्थर हों। अगर आज ये लकड़ी नहीं कटी तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मुन्नी की खांसी की आवाज अब मेरी धड़कनों से तेज सुनाई देती है मुझे। सुधा ने कल अपनी आखिरी चूड़ी भी बेच दी। अब क्या बेचूंगा? अपनी आत्मा? हरिया आखिरी वार करता है। पेड़ की डाल टूटकर गिरती है। वह लकड़ियों को जमा करता है। अचानक उसके गाल पर एक ठंडी बूंद गिरती है। नहीं नहीं, हे भोलेनाथ, आज नहीं। हे बादलों, थोड़ी देर थम जाओ। गरीबों के नसीब में छत नहीं होती, कम से कम काम तो करने दो। बादल काले हो रहे हैं। अगर बारिश हुई तो ये लकड़ियां गीली हो जाएंगी। गीली लकड़ी कोई नहीं खरीदेगा। वह पागलों की तरह लकड़ियों को बांधता है और अपने कंधे पर रखकर गांव की तरफ दौड़ता है। हवा अब तेज हो गई है। सूखे पत्ते बवंडर की तरह उड़ रहे हैं। सेठ जी, ओ सेठ जी, बस ये गट्ठर ले लो। बहुत मजबूत लकड़ी है। सिर्फ 100 रुपये दे दो। मेरी बेटी बहुत बीमार है। बस एक बार देख लीजिए। 100 रुपए? अरे पगला बगला गए हो क्या हरिया? तू लकड़ी बेच रहा है या सोना? और देख, बारिश की बूंदें पड़ चुकी हैं इस पर। ये लकड़ी अब धुआं ज्यादा देगी, आँच कम। मैं कबाड़ नहीं खरीदता। चल भाग। मालिक, बहुत मजबूत लकड़ी है। बस 100 रुपये दे दीजिए। अरे हट जा हरिया, दिखता नहीं मौसम? बहुत तेज बारिश आ रही है। तेरी ये लकड़ी अभी घर ले जाते जाते भीग जाएगी। और गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? जा भाग यहाँ से। मालिक, ऐसा मत कहिए। पैर पड़ता हूँ। ऊपर की ही लकड़ी गीली है, अंदर की सूखी है। आप 100 नहीं 50 दे दीजिए। 50 भी नहीं तो 20 ही दे दीजिए। बस एक वक्त की दवा आ जाए। मेरी मुन्नी मर जाएगी सेठ जी। रहम करो सेठ जी। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या धर्मशाला खोल रखी है? जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। जा भाग यहाँ से। रहम और दया दोनों इस दुकान पर नहीं मिलते, और उधार तो बिल्कुल नहीं मिलते।